वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कैलाश क्यूरी। और आज हम लोग देखने वाले हैं एसिड बेस थ्योरीज। क्लियर है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप किसी भी तरह के केमिकल कंपाउंड को एसिड एंड बेस में क्लासिफाई कर पाएंगे। जितना भी तरह का केमिकल कंपाउंड्स होंगे उनको एसिड और बेस के फॉर्म में आप क्लासिफाई इजीली कर सकते हैं। क्लियर है। जैसे अभी तक हम लोग जानते थे कि एसिड क्या है। एसिड होते हैं सावर टेस्टेड, ठीक है, जिसका टेस्ट क्या होता है, खट्टा, वो होगा एसिड। और बेस किसको कहते हैं, जिसका हमारा टेस्ट होता था बीटर, मतलब कड़वा। जो कड़वा टेस्टेड होते थे वो हमारा क्या था, बेसिस। बट क्या ये पॉसिबल है हर एक केमिकल कंपाउंड्स को हम लोग क्लासिफाई कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट? इसको टेस्ट कर करके हम उसको तो क्लासिफाई कर पाना, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। इसीलिए एसिड बेस के लिए कुछ थ्योरीज दिए गए हैं। वो थ्योरीज है जिनके हेल्प से हम लोग एसिड एंड बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जिसमें हमारा तीन फेमस थ्योरी है, जो कि अर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी एंड लेविस कंसेप्ट। क्या यही तीनों है? नहीं, इन तीनों के अलावा भी दो और थ्योरीज थे जिनके बारे में आप लोगों को हायर क्लास में स्टडी करना है। वो है जैसे कि लक्स फ्लूइड थ्योरी, जो कि हमारा ऑक्साइड के लिए एप्लीकेबल होता था। और एक है KDLC थ्योरी, जो कि सॉल्वेंट सिस्टम के बेसिस पे वो दिया गया था। क्लियर है। तो आज हम लोग एक एक करके इन सभी थ्योरीज को देखेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट देखते हैं अर्हेनियस थ्योरी। अर्हेनियस थ्योरी जो कि हमारा सबसे पुराना ओल्डेस्ट थ्योरी माना जाता है, जिनके हिसाब से एसिड क्या है, अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन जो कि डोनेट करे, किस में डोनेट करे, वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है हमारा ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर हो, मतलब वाटर में, पानी में डिसॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन बनाएं उसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो H प्लस आयन दे, कहां पर, सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में। एक्वा सॉल्यूशन में जो भी H प्लस आयन दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड। क्लियर है। और इनके हिसाब से बेस क्या था, अ सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइल आयन। मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर OH माइनस सॉल्यूशन बनता है, मतलब सॉल्यूशन में OH माइनस अगर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस। ओके। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि HCl है। HCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H प्लस में और Cl माइनस में आयोनाइज हो जाएंगे। क्लियर है, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो H प्लस बना, H प्लस बना, इसका मतलब ये हमारा क्या है, एसिड है। एसिड का कुछ अदर एग्जांपल्स जैसे कि HNO3 है, H2SO4 है, HCN है, ये अदर एग्जांपल्स है। और बेसिस किसको कहेंगे, जैसे NaOH, इसको डिसॉल्व करने के बाद ये Na प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट होते हैं। इसीलिए जो OH माइनस यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ पर, एक्वस सॉल्यूशन में, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस। इनके अदर एग्जांपल्स है, क्या है, KOH एंड BaOH, ये सब अदर एग्जांपल्स हैं। क्लियर है। अब देखिए, इनके बेसिस पे हम लोग सभी तरह के एसिड बेस को क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सॉल्यूशन को सिर्फ पानी में डिसॉल्व करके हम लोग चेक करेंगे, पॉसिबल नहीं था। ये इनका लिमिटेशन रह गया। ओनली वर्क इन वाटर, कैन नॉट एक्सप्लेन NH3 एज अ बेस। जैसे अमोनिया, अमोनिया एक अच्छा बेस माना जाता है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स में आता है, लेकिन इसको इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया। इनके बेसिस पे इनको क्लासिफाई कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट थ्योरी आता है, वो नेक्स्ट थ्योरी हमारा है ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। क्लियर है। अब ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी कब आया था, 1923 को। इनको कहा जाता है प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। इनके भी इस हिसाब से एसिड किसको कहेंगे, अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी सब्सटेंस। मतलब सिंपल सा बात है, वैसा सब्सटेंस जो क्या डोनेट करे, प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनेट करे। प्रोटॉन किसको कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। प्रोटॉन किसको कहते हैं, हम लोग H प्लस को कहते हैं प्रोटॉन। H प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। जो भी प्रोटॉन डोनेट करे, डोनेट किसको करेंगे, किसी भी अदर सब्सटेंस को। क्लियर है ना। जैसे कि जो भी प्रोटॉन डोनेट करे किसी भी अदर सब्सटेंस को, वो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड। क्लियर है। एंड इनके हिसाब से बेसिस क्या होगा, अ सब्सटेंस व्हिच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। मतलब किसी अदर सब्सटेंस से ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अदर सब्सटेंस से जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस। क्लियर है। प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग बेस कहते हैं, और प्रोटॉन डोनर को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड। क्लियर है। ये किनके हिसाब से था, ब्रॉन्स्टेड-लोरी के हिसाब से। एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स में हम लोग लिए हुए हैं, एग्जांपल में है NH3 एंड H2O। NH3
जो कि क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। किससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, वाटर से, H2O से। इसीलिए हमारा NH3 क्या हो गया, बेस, प्रोटॉन एक्सेप्टर। देख सकते हैं टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा बेस। H2O क्या हमारा एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन। वाटर जो हमारा H2O है ये हमें क्या कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा एसिड, ये हो जाएगा हमारा बेस। क्लियर है। अब देखिए इनका अदर एग्जांपल्स, एसिड में देखिए HNO3 है, H2SO4 है, HCN है, CH3COH है, NH4+ है और हमारा HSO4- है। बेस का एग्जांपल्स देख लेते हैं, NH3, H2O, NO3-, ये सब हमारा बेस है। देखिए एक चीज याद रखना है, अर्हेनियस का जितना भी एसिड है वो ब्रोंस्टेड का एसिड है, क्योंकि सेम कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। बट बेसिस के केस में ऐसा नहीं है। क्लियर है। जितना भी अर्हेनियस बेस है वो सब ब्रोंस्टेड लोरी का बेस है, बट जितना भी ब्रोंस्टेड लोरी का बेस है वो हमारा अर्हेनियस का बेस नहीं हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे अमोनिया, अमोनिया ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग बेस है, बट अर्हेनियस के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्क इन एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब ब्रोंस्टेड लोरी का ये सबसे बड़ा मेरिट था कि एक्वस और नॉन एक्वस दोनों में ये वर्क करता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है हमारा लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी ये भी हमारा क्या है, 1923, मतलब 1923 में दिया था, और इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसमें देखते हैं एसिड इनके हिसाब से क्या था। क्लियर है। एनी स्पेसिस दैट कैन एक्सेप्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे। क्लियर है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी या फिर लोन पेयर जो भी एक्सेप्ट करे वो हमारा क्या है, एसिड है। और इनके हिसाब से बेस क्या था, अब स्पेसिस दैट कैन डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसा स्पेसिस जो कि क्या करे, सिंपल सा बात है, लोन पेयर को डोनेट करे। देखिए यहां पर क्या है, डोनेट वन और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। क्लियर है। इनके हिसाब से एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कि हमारा है यहाँ पर BF3 एंड NH3। देखिए BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है किससे, NH3 से, इसीलिए हमारा BF3 हमारा क्या हो गया, एक हो गया एसिड, और NH3 हमारा क्या होगा, बेस। देखिए इसमें हम लोग एक एरो यूज करते हैं। एरो क्या है, जो डोनेट कर रहा है उसके साइड से। क्लियर है ना। डोनेट से, डोनर से एक्सेप्टर की ओर, ये एरो डालते हैं। इनके हिसाब से अदर एग्जांपल्स क्या क्या है, BF3 के अलावा BF3 हो गया, FeCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया, लेविस एसिड। इनको हम लोग कहते हैं लेविस एसिड। और लेविस बेस क्या है, जैसे कि NH3 है, H2 है, Cl- हो गया। इन सब के अलावा जितना भी नेगेटिव चार्ज वाले जितना भी क्या बोलेंगे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, वो सब हमारा लेविस थ्योरी में आ जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट रिकेप कर लेते हैं, आज हम लोग क्या क्या देखे। सबसे पहली बात है, एसिड किसको कहेंगे, H+ गिव इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब H+ डोनेट इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। ये किन के हिसाब से था, अरहेनियस के हिसाब से। अरहेनियस के हिसाब से बेस किसको था, OH- गिव्स इन एक्वस सॉल्यूशन। जो भी OH- डोनेट करे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब H+ डोनेट इन वाटर, उसको हम लोग कहेंगे बेस। प्रोस्टेट लोरी के हिसाब से एसिड किसको कहेंगे, देख सकते हैं, जो प्रोटॉन डोनेट करे। प्रोटॉन डोनेट करे मतलब H+ डोनर आर एसिड, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर मतलब H+ एक्सेप्टर आर बेस। जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। जैसे एग्जांपल्स में था ना, यहाँ पर NH3 था जो कि इनके बेस के एग्जांपल्स में था। एसिड लेविस के हिसाब से देखते हैं हम लोग, लोन पेयर एक्सेप्टर, जो भी लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो क्या होगा, एसिड, और जो लोन पेयर डोनेट्स करे वो बेस। क्लियर है। इन सबको आप एक बार अच्छा से रिकेप कर लीजिएगा, और बस ये शॉर्ट फॉर्म ही अब अच्छा से याद रखिएगा। आपके लिए जितना भी तरह का केमिकल कंपाउंड्स होगा आप इजीली उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।